सो गाइस, आप लोगों को तो पता ही होगा कि बागबच्ची 7 दिनों की होती है। एंड देन हमारे नवरात्रों में बागबच्ची चल रही थी और लास्ट डे जो है हवन होता है। तो ये हवन को बहुत ही प्यारा सा सुंदर से सजा दिया था। तो एज़ यूजुअल जैसे बागबच्ची आपको पता है 7 दिन की होती है, तो हमारे भी 7 दिन की बागबच्ची हुई। एंड देन लास्ट डे हमने भी ये हवन कुंड सजाया। एंड देन हवन का टाइम था एंड सुबह सुबह हम लोग पहुंच गए थे हवन करने। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। सबको पता तो है कि हम लोग हवन करने आए हैं क्योंकि 7 दिन हमारे कंप्लीट हो गया। आज 7th डे है, लास्ट डे है भागवत कथा का। एंड देन यहाँ पे हवन की पूजा की तैयारियां चल रही हैं और ये देखो आशु यहाँ पे तैयारियां करवा रहा है। यहाँ पे पंडित जी सबके तिलक विलक लगा रहे हैं, ड्रॉली बांध रहे हैं, वो नाल बांधते हैं ना गाइस, वो वाली सिस्टम हो रहा है। एंड यहाँ पे हवन स्टार्ट होने ही वाला था तो मैंने सोचा कि चलो एक पे कैप्चर कर लेती है। एंड देन देखो गाइस, यहाँ पे हवन स्टार्ट हो चुका है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी डाला था, उसमें आप लोगों ने मुझे बताना था कि सही मंत्रोच्चारण हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे तो ये सब आता नहीं है। बट इसलिए मैंने आप लोगों का व्यू लेने के लिए डाला था, बट मैंने आप लोगों से बोला नहीं था। चलो अब दे देना व्यू, कोई बात नहीं। यहाँ पे जो मेरा कैमरामैन था उसके भी यहाँ पे टिक्का लग रहा था, इसलिए पंडित जी बिल्कुल उसके पास आ गए थे कैमरे के, बिल्कुल टच में उसके जो तिलक चावल वगैरह सब हो रहा था। एंड उसने ये भी रिकॉर्ड कर लिया था। एंड देन यहाँ पे हम लोग, वैसे तो बहुत ही प्यारा हवन चल रहा था। मैंने सुना है हवन की एनर्जी जो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी होती है, इससे ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होती है। सो इट्स वेरी पॉजिटिव। एंड कई यहाँ पे पीछे लोग, क्योंकि मेरे ख्याल से वैसे तो यार सुबह जल्दी हो रहा था हवन, बट ये लोग आ चुके थे पागुची की परिक्रमा करने, क्योंकि यहाँ पे स्कूल भी तो लगता है ना, इस वजह से फटाफट सुबह सुबह सब परिक्रमा कर लेते। उसके बाद स्कूल लग जाता है, उसके बाद कोई नहीं करता। देर आफ्टर स्कूल ओवर होने के बाद ही यहाँ पे वो बागबच्ची स्टार्ट होती है, क्योंकि गाइस यहाँ पे एग्ज़ाम चल रहे हैं तो ना एग्ज़ाम जल्दी हो जाते हैं, 11 बजे ओवर हो जाता है। एंड देन राजस्थान में अप्रैल में ही एग्ज़ाम्स होते हैं, अपना हरियाणा में मार्च में एग्ज़ाम्स होते हैं, यहाँ पे अप्रैल में होते हैं। सो यहाँ पे एग्ज़ाम चल रहे थे, इस वजह से हम लोग सब सुबह सुबह फटाफट से ही हवन पे बैठ गए थे, क्योंकि बाद में बच्चे आ जाते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है ये कि बाद में बच्चे आ जाते हैं तो फिर ना हम हो नहीं पाता, क्योंकि फिर ना उनकी अट्रैक्शन ना इधर की साइड ही रहती है। एंड देन वो अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाते थे। यहाँ पे पंडित जी जो परिक्रमा लगा रहे थे उनको भी तिलक लगा रहे हैं। एंड यहाँ पे गेस करो गाइस कितने जोड़े बैठे, आप लोग तो समझ ही सकते हो। एंड देन हवन कंप्लीट होने के बाद हम लोग आ गए थे घर महाराज जी को खाना खिलाने के लिए। एंड देन घर महाराज जी को खाना खिलाने के लिए लेके आई थी दीदी, क्योंकि लास्ट में पीछे उनके बैठने की जगह नहीं बची थी, तो दीदी बोली कि चलो मैं ही ड्राइव कर लेती हूँ, महाराज जी आज आपको घर पे मैं ही लेके जाती हूँ। एंड सब लोग दीदी को ऐसा देख रही है कि उन्होंने फर्स्ट टाइम देखा था दीदी को यहाँ पे ड्राइव करते हुए। एंड देन लास्ट में आपको बताइए कि वो होती है भागवत कथा भी होती है लास्ट डे थोड़ी, तो वही सब चल रहा था। यहाँ पे कुछ इतने ध्यान से देख रहा था क्योंकि उसकी खुद की बुआची डांस कर रही थी। एंड लास्ट डे था, सब लोग बहुत ही झूम रहे थे, सब लोग डांस कर रहे थे, मतलब इतना मजा आ रहा था सबको। एंड जब घर जाने की बारी हुई तो कुछ यहाँ से बुआजी और सफाई कर रहे थे और उनको सफाई करने नहीं दे रहे थे। यहाँ पे तो पड़े बैठ गया, कह रहा है कि अब करो और इस पे चढ़ चढ़ के, क्योंकि उसको मजा आ रहा था, वो झूला झूल रहा था इस पे बैठ के। एंड देन इस घर जाने के लिए हम लोग रेडी हो गए थे प्रॉपरली। एंड यहाँ पे रास्ते में आने के बाद हमारा ट्रैक्टर बंद हो गया, क्योंकि उसमें तेल नहीं था यार, या पता नहीं तेल की वजह से बंद हुआ या किस वजह से बंद हुआ, आई डोंट नो। यहाँ पे प्रिंस भैया जो है वो पंप मार रहे थे ट्रैक्टर में कि किसी तरह स्टार्ट हो जाए, बट ये नहीं बोल के दे रहा था क्योंकि इसमें शायद तेल नहीं था। देन हमारी नीलम दी ग्रेट, जिसको एक खेतों के रास्ते पता थे, वो हमें बोले कि चलो आज तुम्हें खेतों के रास्तों से मैं तुम्हें घर लेके जा रही हूँ। एंड देन देख रहे हो गई अड़ोस पड़ोस में कोई घर नहीं नजर आ रहा है और हम खेतों में से चल दिए, मैं, सीमा और नीलम दी, हम तीनों चल दिए घर पे। एंड सीधा घर तो कैसे ही जाते हैं हम आधे टेढ़े होते हुए, हम पहुंच गए अपने सुमन मौसी और के घर। एंड देन ये हमारी मौसी और बैठी है। एंड देन शाम हो गई थी हमें उनके घर बैठे बैठे, फिर हम दूसरे घर गए, इतने में बुआजी और भी आ गई थी। देखो ये कह रही है चिमटा ले लो, भूगनी ले लो, क्योंकि आपको तो पता है ना यार, कोई प्रोग्राम होता है तो ऐसे बड़े बड़े भगोने कढ़ाइयाँ चाहिए ही होती है, तो ये किसी किसी के से लाई जाती है और गाँव में इकट्ठी हो जाती है। देखो हमारी लीलो बहुत क्यूट वन, बहुत ही प्यारी बुआजी है भाई, आज के टाइम की मॉडर्न बुआजी है ये हमारी लिटरली। अंदर हम घर आ गए थे शाम को यहाँ पे सब, क्योंकि नेक्स्ट डे सबको जाना था, तो यहाँ सब माँ सब लोग मीटिंग कर रहे थे, बातें कर रहे थे, लास्ट टाइम का गेट टुगेदर कर रहे थे। यहीं पे सब लोग माँ बुआ जी और बड़े मस्त मजे से गपशप मार रहे थे। आप लोग इनकी हंसी से समझ तो सकते। चल बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट।